ये जो MHM इंडिया है, इनके जो आप टीचर्स आप देख रहे होंगे और इनके बच्चों की क्लासेस चल रही हैं कि अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में होता है या किसी को कोई परेशानी होती है तो वो अपनी परेशानियों से छुटकारा कैसे पा सकता है। ये एक अलग बनाता है इस चीज़ को। आप देखिए कि टीचर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि मेरठ से आए हैं, जो कि एक संस्था है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ मिशन इंडिया, जो अवेयरनेस कराता है और जो लोग परेशान होते हैं अपने परिवार को लेकर, अपने मेंटल हेल्थ को लेकर, साइकोलॉजी में जो काफ़ी चीज़ें आती है, स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे, पढ़ाई का स्ट्रेस ले लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेंटल हेल्थ मिशन इंडिया ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन बच्चों की क्लासेस चल रही है, तो एक बड़ी बात है। और चलिए हम आपको दूसरी चीज़ दिखा देते। देखिए यहाँ पर पुस्तकालय किस तरीके का, देखिए पुस्तकालय जो लिखा हुआ, और यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। और आप देखिए कि ये जो एरिया है, ये जो जगह, आइए आप मेरे साथ आते रहिए, हम आपको बताएंगे कि ये जो कमरे हैं, ये कमरे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए कमरे नहीं हैं। ये जो यहाँ पर लोग रहते थे, जो आज भी रहते हैं, तो आप देखिए ये जो कमरे हैं, ये ग्रामीणों ने अपना पैसा देकर, यानी कि दिहाड़ी, जो यहाँ पर 150-200 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उनमें से पैसा इकट्ठा, अपने जरूरतों का पैसा रख के और जो पैसा बचता है उस पैसे को बचाकर ये उत्तराखंड में यहाँ बनवाए हैं। सोचो कि एक घर में एक व्यक्ति है तो उसकी मात्र 150 या 200 रुपये दिहाड़ी है, और उसे अपना घर भी चलाना है, खाना पीना भी करना है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, और वो उसमें से बचाकर वो चंदे के रूप में एक स्कूल खड़ा कर दिया। यहाँ पर एक कमरा भी नहीं था, अब तो गवर्नमेंट ने चीजें कर दी है, लेकिन देखिए आप कितना सुंदर बनाया हुआ है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। तो आज हम उत्तराखंड में ही आए हुए हैं और हम आपको इसलिए ये चीजें बता रहे हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। लेकिन ये वो जगह है जहां बच्चा उन पहाड़ियों पे से पार करते हुए आएगा और यहाँ आके बच्चा पढ़ता है। कोई 10 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 5 किलोमीटर से आ रहा है, और दूसरी बात, हमें 1 से या 2 किलोमीटर जाना होता है तो साइकिल या मोटरसाइकिल का यूज करता है, और जो कि वो यहाँ यूज नहीं होती है। सोचिए एक इंसान पैदल जा रहा है, इंसान नहीं बच्चा, उसकी पीठ पे वो बोझ है जिसमें किताबें रहती है, लेकिन वो पढ़ने के लिए वो पहाड़ पे चढ़ के आता है और पढ़ाई करके वापस शाम की टाइम जाता है, तो उन्हें भी बोझ लगता होगा, उनके पैर भी दुखते होंगे, लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़ते। उन्हें पता है शिक्षा की ताकत क्या होती है, पढ़ाई करने के बाद क्या होता है। हालांकि गवर्नमेंट भी काफी कुछ मदद कर रही है उत्तराखंड में, लेकिन एक बात जो है वो अलग बनाती है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इसलिए अलग बनाती है कि यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा एक प्रकृति का सुंदर नजारा, वो आपको एक अलग पहचान दिलाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो क्लासेस वो चल रही है, वो मेंटल हेल्थ मिशन इंडिया की क्लासेस चल रही है, टीचर्स है। दूसरी बात ये कि आप सोच नहीं सकते, यहाँ सब कुछ अपने हाथों से बनाया हुआ है। स्कूल में अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिए, ये यहाँ पर फुलवाड़ी है,
डेकोरेट किया हुआ है, एक अलग पहचान बनी हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये खुद में एक अलग पहचान है। तो हम यही कहेंगे, अगर आप एज अ टूरिस्ट भी आए तो स्कूल कॉलेजेस और यहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर जरूर जाए, क्योंकि इनके पास किसी से बात करने के लिए वो टाइम नहीं होता, या कह सकते हैं कि वो फोन इतने नहीं होते जो आजकल हम बच्चों को फोन दे देते हैं। आप देखिए बच्चे आ रहे हैं, देखिए आप देखिए, दिखाइए बच्चों को, देखिए ये स्कूल ही दोनों दिन याद आ जाते हैं, जो आज हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपना काम करने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। इन किसी बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, एक सिंगल बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन वो परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि घर में खाने के लिए राशन कैसे होगा, कमाई पे जाना होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो रेत की बालू होती है वहां मजदूरी करके तब पढ़ने आते हैं, तो ये एक छोटी बात नहीं है। हालांकि ऐसा हर जगह है, लेकिन आप पहाड़ी इलाके में देखेंगे उन्हें सरवाइव करना कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो बच्चा पढ़ाई करने आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, पढ़ना है, एक अच्छा इंसान बनना है, समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो वो इसलिए पढ़ाई करने आता है। और हम क्या है कि छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बच्चे को ग्रसित करती है। हाल फिलहाल में अभी एक घटना देखने को मिली थी गाजियाबाद की, 3 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था गेम्स देखते देखते, कि नहीं हमें अब जिंदा नहीं रहना, कुछ ऐसी चीजें थी, कोरियन गेम्स जिसे कहा जाता है। तो ये एक छोटी बात नहीं है। आज यूथ को हम क्या दे रहे हैं वो बात है, बच्चों को क्या दे रहे हैं वो बात है। तो हम इसे आपके द्वारा और आपके माध्यम से, और यहाँ जो लोग हैं वो और बच्चों के द्वारा बात की हमने, तो सिर्फ हमारा मकसद ये ही है कि आप परेशान ना हो। अगर परेशान होते हैं तो आप अपने सहयोगी से बात करें, परिवार से बात करें, और उसका सॉल्यूशन जरूर निकालें। गलत कदम उठाना किसी भी चीज का सही काम नहीं है। जैसे हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है इस इंटर कॉलेज में, और आप दूसरी तरफ देखिए लड़के कितने कम हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को आगे का रास्ता ना दिखाए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा ये एक सबक है, ये एक सीख है कि देखिए एक तरफ तो लड़कियों की संख्या इतनी है और दूसरी तरफ लड़कों की इतनी है। जो बोलते हैं कि नहीं लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लड़कियों को लिखाना नहीं है, लड़कियों को आगे नहीं भेजना है, तो ये उनके लिए एक सबक है। सबक क्यों है? लड़कियां एक तरफ देखिए कितने पहाड़ियां, हम पहाड़ियों का नाम पहाड़ी जो है हम इसलिए ले रहे हैं कि कितने दूर दराज से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और उनके घर वाले उनका कितना सपोर्ट करते हैं कि नहीं हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। ये जो आप जो लोग बोलते हैं कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, उम्र हो गई है शादी कर दो बस, और कुछ नहीं, तो जो ये पितृसत्तात्मक सोच है ना हमारे देश भारत की, ये खत्म करनी होगी। और जो यहाँ पर टीचर्स लोग आए एमएचएम इंडिया के, तो उनमें भी सबसे ज्यादा वुमेन्स थी। आखिर ये सोच कब बदलेगी कि लड़कियों को ये बोला जाता है, लड़कियों को वो बोला जाता है? अरे उस सोच से बाहर निकलो और उन्हें आगे पढ़ाओ, लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि कल को वो देश की जिम्मेदारी उठाए। हालांकि आज भी देश की जिम्मेदारी उठा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनको हर एक तरीके से दबाने का काम करते हैं। आखिर ऐसा ये क्यों? कब ये चीजें बदलेगी, कब समाज बदलेगा? तो हम यही कहना चाहेंगे कि महिलाओं को
छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ और एक उस मुकाम पर पहुंचाओ जिससे देश तरक्की कर सके, समाज तरक्की कर सके, गांव तरक्की कर सके, जिला तरक्की कर सके, प्रदेश तरक्की कर सके। नमस्कार, मैं सागर कुमार, आप देख रहे हैं दानिश रेड। जो आज हमारे बीच जो बच्चे आप देख रहे हैं, इधर भी बच्चे बैठे हैं, इधर भी बच्चे बैठे हैं। एक मेंटल हेल्थ मिशन इंडिया का एक प्रोग्राम था, तो उनमें बच्चों ने क्या सीखा, क्या उनको जानकारी मिली और वो किस तरीके से प्रभावित हुए, क्या उन्होंने सीखा, हम उन्हीं के द्वारा जानना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? योगिता रावत। जैसे आज आपके साथ टीचर्स आए, क्या इन्होंने सिखाया आपको? बहुत सारी चीजें सिखाई, जैसे जैसे कि हमें कैसे हेल्दी रहना है। कैसे रिलैक्स रहना है, कुछ ऐसा? हाँ, अच्छा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी है। बेटा क्या नाम है आपका? ध्याना। अच्छा, क्या सीखा आपने? मैंने गर्ल्स प्रॉब्लम के बारे में सीखा अच्छा, कि हमको किस तरह लड़कियों को अपना ध्यान देना चाहिए, किस तरह अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और जो अपनी कोई परेशानी हो उसको अपने बड़ों से साझा करनी चाहिए। और हमें खास तौर पर लड़कियों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमें बाहर की चीजें कम खानी चाहिए, इसलिए हमको जो हम लड़कियों को प्रॉब्लम होती है वो समय से पहले ना हो। अच्छा। बेटा कौन सी क्लास में आप? 6th। कहाँ से आते हैं आप? हम राजस्थानी से। यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, यहाँ के टीचर्स आपको अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, कुछ वैसे तो नहीं बोलते कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो? नहीं। अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। नाम है आपका? इच्छा नहीं। कौन सी क्लास में है आप? 10th क्लास में। जैसे आज टीचर्स लोग आए, मेरठ से आए हैं, जी। दूसरे राज्य से, तो क्या सीखा आपने? सर मैम ने बताया कि जैसे एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे मैम ने कहा कि हम एजुकेट रहेंगे तो हमारी बहुत इम्पोर्टेंस रहेंगी, मतलब कोई हमें वो नहीं कर सकता कि मतलब कुछ भी काम के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने होंगे, पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाने होंगे, मतलब इम्पोर्टेंस रहेगी हमारी अगर हम एजुकेट रहेंगे तो। अच्छा, कि अगर शिक्षा आपके पास रहेगी तो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। जी, सारे सपने पूरे कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, जो हमारा मन हो, मतलब हमें एक तरह से हम अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहेंगे। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, एक मन में रहता है कि मुझे ये बनना है, मुझे आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, या मुझे एयर होस्टेस बनना है, या एक प्रतिष्ठित नौकरी में जाना है, या टीचर बनना है, क्या आप चाहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं तो आजकल जैसे आईटी का चल रहा है ज्यादा, एआई का, तो आईटी के सेक्टर में काम मतलब जॉब करना चाहूंगी। अच्छा, एआई तो मैंने बोला भी नहीं और आपने जाना उसके बारे में, तो मतलब कुछ और बताना चाहेंगे आप? एआई में तो जैसे क्या होता है, कोडिंग होती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हो गया, मतलब इंजीनियर के तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। जी जी, तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं? जी। आप यहाँ कहाँ से आते हैं आप? हमारे गांव है इधर सरायकेट से इधर को आगे का। अच्छा, कैसे आते हैं आप? पैदल ही आते हैं सर। पैदल? कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 2 किलोमीटर होगा। अच्छा, 2 किलोमीटर। जी। बेटा आप बोलेंगे, क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ से आते हैं आप? बजरपुरा। कितनी दूर है यहाँ से? आधा घंटा लगता है। अच्छा, आधा घंटा लगता है। आज आपने क्या सीखा, जो मैडम ने बताया आपको, किन किन चीजों के बारे में बताया? एजुकेशन के बारे में। अच्छा, और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और ऐसी बहुत सी चीजें बताई। तो कुछ समझ आया आपको? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? राखी। कहाँ से आते हैं आप? मटखानी से। और कौन सी क्लास में आप? 10th। आज टीचर्स लोग ने क्या सिखाया आपको? सर थोड़ा बहुत कल का ही समझ में आया मेरा कि हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि हम कोई भी काम करें उस पर विश्वास रहना चाहिए हमें। और जैसे कि यहाँ मैंने ज्यादातर ऐसे देखा है कि माँ बाप लड़कियों को कहीं नहीं जाने देती, तो वो चीज ज्यादा ध्यान में रखते हुए मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़के को थोड़ा बहुत ऐसी आजादी मिले कि वो कुछ कर सके। अपने माँ बापों को ना अपनी लड़कियों पर भरोसा नहीं चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज का जो क्षेत्र है एक आईटी के क्षेत्र में, और लड़कियां जो है वो एक अलग पहचान बना रही हैं, देश में नहीं विदेश में भी चीजें, और अच्छे तरीके से एक अपना प्रदर्शन पढ़ाई करके अच्छे लेवल पे जा रही है। तो आप क्या करना चाहते हैं आप पढ़ाई करके?
सर मैं तो पढ़ाई करके सिर्फ अपने पापा की हेल्प करना चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं बस। उनकी मुझे ये बात अच्छी लगी कि मतलब मतलब अगर वो अपना गोल सेट है तो सब चीज है, और अगर अपनी अपनी इज्जत चाहिए तो अपना एक कुछ करना ही पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा हमें जी। और जैसे अभी कुछ बच्चों ने बताया कि लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता है। आज भी एक ऐसा समाज जहाँ लड़कियां एक आसमान छू रही हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं ये कहना इनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को आजकल कई लोगों की सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, जो करते हैं वो लड़के ही करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं, आजकल लड़कियां भी लड़कों। आज हमारे साथ प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, जो कि एक अलग पहचान रखते हैं, और यहाँ पर जो टीम आई थी एमएचएम इंडिया की, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर कार्य करते हैं कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है, किस तरीके से खेल कूद करना है, और जो हमारी एमएचएम की टीम आई है उन्होंने क्या किस तरीके से सीखा, या फिर आगे भविष्य में क्या वो चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम मुकेश सिंह रावत, मैं ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ जी। और ये मेरा पहला है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया। आपका सहयोग रहा, बच्चों को भी लगा कि क्योंकि स्कूल बहुत मतलब दूर है, ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है। आप लोगों का भी थैंक्स, और कोशिश करेंगे कि ये जो करियर एंड काउंसलिंग है इसमें और अच्छा रहे। अच्छा, जैसे टीचर्स ने आपको क्या बताया, बच्चों ने क्या बताया, जैसे आप बच्चों से बात की होगी आपने? सर बच्चे वैसे तो मैं देख ही रहा था, कल से आप आए हैं, 2 दिन चलाई है यहाँ प्रोग्राम पूरा। बच्चे भी कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हमें कुछ सीखना चाहिए, अपने करियर के बारे में वो जागरूक हो रहे हैं। जैसे एमएचएम इंडिया है, हर एक जगह जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ एमएचएम इंडिया पहुँचता है। पहुंचा है। तो ये MHM चीज़ तो इंडिया मुझे क्योंकि मेरे खुद एक दोस्त हैं, डॉक्टर कहते हैं संजीव अहलावत, ये भुजान में है। इन्होंने रेफरेंस दिया था कि सर कहते हैं आप लोग कहते हैं जवाहर नवोदय ताड़ी खेत भी कर रहे हैं, उन्हीं के उससे मैं भी इम्प्रेस हुआ। तो मैंने कहा यार मैं भी एक बार कहता हूँ सर को, अगर वो यहाँ आ जाए, तो दूर तो था बहुत तब भी ये पहुँचे आप लोग, और जो कष्ट आप लोगों को थोड़ा सा हुआ होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, इतना ही कहेंगे सर। तो भविष्य में अब आप क्या प्लानिंग है कि किस तरीके से अगर हम आए नेक्स्ट टाइम कोशिश हमारी ये रहेगी कि आप ही लोगों को बुलाया जाए, और जो जितने का काउंसलर्स है एक्स्ट्रा आए उसमें, और अच्छे ढंग से करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। जैसे हमने प्रिंसिपल सर से बात की, उन्होंने बताया कि एमएचएम की टीम ने किस तरीके से छात्र छात्राओं का कि किस तरीके से क्लासेस ली, किस तरीके से उनको बताया मेंटल हेल्थ मिशन इंडिया के बारे में, जैसे स्ट्रेस ले लेते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे रूबरू कराया, उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो हम आपको लगातार ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए कैमरामैन राहुल के साथ। धन्यवाद।